जिन जिन जगहों पर नुकसान हुआ है, जिन जिन चीज़ों को नुकसान पहुंचा है, सबका आकलन होगा। किसानों को भी नुकसान हुआ, सड़कों को भी नुकसान हुआ, पुल पुलिया का नुकसान हुआ, बिजली खंभों को भी नुकसान। की जो हमारे बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल का जो प्रॉब्लम था उस सब पे चर्चाएं हुई। बहुत सकारात्मक पहल किया। स्वस्थ होकर जाते हैं कि आने वाले दिन में जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं सबको सलूशन मिलेगा। कि जनता पे राजद कांग्रेस को भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जो नियम बनाया है सबके लिए बनाया है, केवल एक पार्टी खास के लिए नहीं बनाया है। सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इसको लेकर के सत्र के प्रारंभ में ही ये बात तय हुआ था कि इस विषय पर चर्चा होना चाहिए। सो आज विषय पर चर्चा हुआ है और जब से ऐसी स्थिति है, हम लोगों की नज़र भी है पूरे राज्य के हालात पर, क्योंकि माननीय सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। जगह जगह की जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त हो, इस पर चर्चा हुई और जिन जिन जगहों पर नुकसान हुआ है, जिन जिन चीज़ों को नुकसान पहुंचा है, उन सबका आकलन होगा। किसानों को भी नुकसान हुआ, सड़कों को भी नुकसान हुआ, पुल पुलिया का नुकसान हुआ, बिजली खंभों को भी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। क्योंकि सरकार उन सभी को ध्यान में रखकर उन तक राहत हम लोग पहुंचा पाए, ये सरकार की मंशा रही है। और इस पर विभाग भी बड़ी तेजी से अपना काम भी कर रहा है और अभी भी आप देख रहे हैं कि बारिश रुक नहीं रही और जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचे, ये हमारा प्रयास। केंद्रीय कोयला मंत्री आए थे तो स्वाभाविक रूप से कोयले से संबंधित बात करने आया, तो उनका विषय था, उस विषय पर हम लोगों ने चर्चाएं बातें हुई। कुछ उनकी समस्याएं हैं, कुछ हमारी समस्याएं हैं। हम लोगों ने अपनी समस्याएं दूसरे को बताई, समाधान के लिए रास्ता कैसे हो आगे, उस पर चर्चा हुई। सीसीएल, बीसीसीएल के वरीय पदाधिकारी भी रहे, उनको भी सभी चीज़ों से अवगत कराया गया। क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पर कोयला खनन के कार्य हो रहे हैं। पहले तो हम लोग धनबाद को ही कोयले का भंडार समझते थे, अब ये फैलकर लगभग बड़े पैमाने में विभिन्न जिलों में जा चुका है। अब कोयला बोकारो से भी निकलता है, रामगढ़ से भी निकलता है, हजारीबाग से भी निकलता है, चतरा से भी निकलता है, लोहरदगा से भी, लातेहार से भी, पलामू से भी। अब ये तो कोयले की बात है, कई और खनन कार्य भी हैं, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, तरह तरह की खनिज संपदाएं हैं जहां अलग अलग जिलों में इनके कार्य हो रहे हैं। अब इस पर एक बृहद
चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात भी सही है कि इन खनन कार्यों से बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित भी हो रहे हैं और कैसे उनके समस्याओं का समाधान हो, इस पर आगे और गंभीर चर्चाएं हों। झरिया मास्टर प्लान के तहत सीओ से संबंधित रिलेटेड बात करना था और मॉनिटरिंग कैसे होगा, किस ढंग से हम झरिया मास्टर प्लान को 100% अचीवमेंट कर सकते हैं, उसी पर चर्चाएं हुई। बहुत सकारात्मक चर्चा रहा और निश्चित रूप से आश्वस्त उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से पूरी कोशिश होगी कि सहयोग करने के लिए, और विभिन्न तरह की जो हमारे बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल का जो प्रॉब्लम था उस सब पे चर्चाएं हुई। तो उन्होंने बहुत सकारात्मक जवाब दिया, बहुत सकारात्मक पहल किया। स्वस्थ होकर जाते हैं कि आने वाले दिन में जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं सबको सलूशन मिलेगा और निश्चित रूप से झरिया मास्टर प्लान बहुत मजबूती से, बहुत तेजी से हम लोग काम कर पाएंगे। सर, बिहार के बाद झारखंड में भी एफआईआर को लेकर विरोध हो रहा है। आज विशेष प्रस्ताव सदन से पास भी हो गया। अभी तो इस विषय पे आपको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बिहार की बात की है तो मैं बोल रहा हूँ। बिहार की जनता पे राजद कांग्रेस को भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जो नियम बनाया है सबके लिए बनाया है, केवल एक पार्टी खास के लिए नहीं बनाया है। और जिसके पास साक्षात जो कंडिका है उतना अगर कागजात नहीं है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से बिहार का रहने वाला नहीं है, वो ममता दीदी के द्वारा आयाती वोटर है, उसी पर उसको भरोसा है। इसलिए हम कह सकते हैं अभी बिहार के विषय पे कि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि हर हाल में डबल इंजन की सरकार होगी। 2005 में जो चुनाव किया था नीतीश जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार देने का, वही 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नीतीश जी के अगुवाई में और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने वाली सरकार बनेगी। थैंक यू।